हरियाणा में था। एक व्यक्ति मुझे मिला और ये ऐसी घटनाओं को मैं कभी भूल नहीं पाता। वो कहता है मैं भगवान को कुछ नहीं मानता, 4 बेटियां हैं मेरी, पैसा है नहीं, मेरी घरवाली खूब धूप बत्ती अगरबत्ती लगाती है, ये सब ऐसा है, कोई भगवान नहीं होता। मैं दयानंद मेडिकल हॉस्पिटल जा रहा था, कोई डॉक्टर साहब मेरे संग थे। उन्होंने कहा महाराज जी एक बार चलते हैं, मेरे एक मित्र हैं और वो हार्ट के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, चलो घूम के आते हैं। मैं 16 दिन रहा था उस समय लुधियाना में। तो अब ऐसे नास्तिक लोगों के लिए कुछ करना तो जरूरी होता है। तो आदमी हट्टा कट्टा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि आदमी कभी बीमार नहीं हुआ, क्योंकि जो आदमी बीमार नहीं हुआ तो उसकी बॉडी बता देती है। और हमने उसे अपनी गाड़ी में ही बैठा लिया। डॉक्टर साहब अचंभा करेंगे महाराज ने किसको बैठा लिया है, लेकिन हमें तो उसका परिवर्तन करना था। मैंने डॉक्टर साहब को पूछा जहाँ चीरा फांकी होती है वो सेक्टर किधर पड़ता है, पहले उधर ही चलेंगे। तो जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा था, सर्जरियाँ हो रही थी, लोगों की टांगें टूटी हुई थी, लोगों की फेफड़ों में से पानी निकाला जा रहा था, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो बहुत बड़ा अस्पताल है, वो दयानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दोनों। तो हम उसी उधर ही चले गए जहाँ पर लोगों के एक्सीडेंट हुए थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उस व्यक्ति ने वो सब देखा, हम उसके बगल में ही खड़े थे। मैंने उस आदमी को कहा कि ये वो लोग हैं जिनके ऑपरेशन हो रहे हैं, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, तुम इनको देख करके कुछ कहोगे। वो रो पड़ा, उसकी आंख में आंसू आ गए। वो कहता है कि इस धरती पर मुझसे माला माल कोई नहीं है, मैं भगवान को कभी भूलूंगा नहीं क्योंकि मेरे फेफड़ों में पानी नहीं है। वो व्यक्ति कहता है महाराज मुझे कभी इंजेक्शन नहीं लगा, मैं कभी बीमार नहीं हुआ, परमात्मा ने मुझे सुरक्षित रखा है। और उसको अस्पताल में जाके ज्ञान हो गया। और सच मानिए, यदि आप बीमार नहीं हैं, आपके पास कोई रोग नहीं है, पैसा भले ही नहीं है आपके पास, रोटी तो ईश्वर खाने के लिए देता ही है, आप बीमार नहीं हैं, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है ये। और आज के समय में आप बीमारी से बचे हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है, बहुत बड़ी कृपा है। और आप सोचते हैं कि धनवान सुखी हैं, उनका ब्लड बदला जाता है, बहुत परेशान है, बच्चे सेवा करते नहीं है, 4 नौकर लगे हुए, उनके पास तक नहीं बैठते। ईश्वर की कृपा को कभी भुलाना मत, परमात्मा की कृपा को मत भुलाना। आप कितने भी धनवान हों, योग्य हों, ईश्वर के बिना कोई जीवन है ही नहीं, उनके बिना कोई जिंदगी नहीं है। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, आपके पास कलम का बल है, आपके पास इंद्रियों का बल है, देह का बल है, यदि आप महापुरुषों के साथ संवाद नहीं है, उनके साथ जुड़े नहीं हैं, तो ये बल अपराध पैदा कर देगा, अन्याय पैदा कर देगा। नहीं आई बात समझ में? इसको ऐसे समझ, बल राम जी के पास में भी है और बल रावण के पास में भी है। दोनों के बल में अंतर है। राम का जो बल है वो जगत के कल्याण के लिए, और रावण का बल है वो अपराध फैलाने के लिए। ये धरती पर ऐसे बहुत आतंकी हैं जिनके पास बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, अपराध फैलाते हैं, लोगों के प्राण ले लेते हैं, वो हिंसक हैं। क्यों? गुरुजनों के साथ उनका संवाद नहीं है, वो महापुरुषों के साथ जुड़े नहीं हैं, इसलिए।